हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है अनुवांशिक पदार्थ की खोज। ये जो एक्सपेरिमेंट है ओसवाल्ड एवरी मैकलियोड एमसी कार्टिज का, फ्रेंड्स ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्चुअल में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद आता है। ग्रिफिथ ने ये समझाने की कोशिश की थी कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि डीएनए के अलावा जो आरएनए होते हैं और प्रोटीन्स ये अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन ग्रिफिथ समझाना चाहता था कि ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं है बल्कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। उसी के बारे में ये टॉपिक है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद आपका ओसवाल्ड एवरी मैकलियोड और एमसी कार्टिज का एक्सपेरिमेंट आता है, जो कि दिया गया था 1933 से 1944 के बीच दिया गया था। फ्रेंड्स आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या किया था। आपको इसके पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा एवरी मैकलियोड और एमसी कार्टिज का। ठीक है, आइए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो एस वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि निमोनिया देते हैं उनको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, वो मर गए। मरने के बाद जो उनका सॉल्यूशन तैयार हुआ, जो बैक्टीरिया मर गए थे निमोनिया वाले, उनका जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन को उन्होंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लिया। क्या किया, इन सॉल्यूशन को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो सॉल्यूशन है उसमें तीनों तरह के सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं इनके सॉल्यूशन में, जो कि मर गए थे हीट के द्वारा। जो निमोनिया वाले बैक्टीरिया मरे थे उनके सॉल्यूशन में तीनों तरह की चीज़ें थी, प्रोटीन्स भी था, आरएनए भी था और डीएनए भी था। ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ डीएनए के पास ही पावर होती है जो कि निमोनिया रोक दे सके, ना कि आरएनए के पास है, ना कि प्रोटीन्स के पास है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इन सॉल्यूशन को, जिसके अंदर ये तीनों थे, उन सॉल्यूशन को क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाला। तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको याद रखना है, पहले टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाला, दूसरे में आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाला और तीसरे टेस्ट ट्यूब में डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला। आपको मालूम होना चाहिए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनएज और डीएनएज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनएज। ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, आरएनए के लिए आरएनएच और डीएनए के लिए डीएनएच। इतना आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। यानी एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपको, इन तीनों सॉल्यूशन में तीनों तरह के मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स भी है तीनों में डीएनए भी है, तीनों में आरएनए भी है। अब उसने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि पहले सॉल्यूशन में प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को डाला था। ठीक है, इसके अंदर आरएनएच को डाला, इसके अंदर डीएनएच को डाला, जो कि डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने का मतलब, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन होगा तो प्रोटीन नष्ट हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आरएनए होगा तो आरएनए नष्ट हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर डीएनए होगा तो डीएनए नष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, इन तीनों तरह के सॉल्यूशन को इंजेक्शन की सहायता से इंजेक्शन में भरा और इंजेक्शन में भरने के बाद क्या किया उन्होंने, इंजेक्शन में भरने के बाद हेल्थी माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, हेल्थी माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जब पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जब उन्होंने हेल्थी माइस के अंदर इस बिना प्रोटीन वाले सॉल्यूशन को डाला, भाई प्रोटीन हमने डाल दिया तो प्रोटीन खत्म हो गया, अब क्या बचा होगा, जब इस सॉल्यूशन में तीनों चीज़ हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, और जब उन्होंने प्रोटीन को पचा दिया, प्रोटीन खत्म हो गया, तो बचा क्या, डीएनए और आरएनए बचा। ऐसे चूहे के अंदर जब डाला ये सॉल्यूशन तो चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। अब एक शब्द इतना समझिए, चूहा मर गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसने आरएनए डाला, यानी इसमें भी तीनों होंगे, डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए। आरएनए डाला तो आरएनए खत्म, बचा क्या, हमारे पास डीएनए बचा और प्रोटीन बचा इस सॉल्यूशन के अंदर। उसको भी किस में डाला, चूहे के अंदर डाला। तो चूहे के अंदर डालते ही कौन सा चूहा, हेल्थी माइस होना चाहिए फ्रेंड्स, हेल्थी चूहे के अंदर डाला और चूहा क्या हो गया, फिर से मर गया, माइस डाइज, MD फॉर माइस डाइज, चूहा मर गया। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसके अंदर भी तीनों तरह के सॉल्यूशन थे, डीएनए भी है, प्रोटीन्स भी है और आरएनए भी है। डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएच एंजाइम डाल दिया, तो डीएनए जब नष्ट हो गया तो बचा क्या, आरएनए बचा और प्रोटीन बचा। जब आरएनए और प्रोटीन बचा और ऐसे सॉल्यूशन को जब उसने हेल्थी चूहे के अंदर डाला तो चूहा क्या हो गया, मरा नहीं फ्रेंड्स, जिंदा रह गया। इससे समझ में क्या आया हमको कि तीनों सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो इसमें चूहा मर गया, इस वाले में एक्सपेरिमेंट में चूहा मर गया लेकिन इसमें जिंदा रह गया। मतलब इसके अंदर क्या क्या था, आरएनए था, प्रोटीन था, यानी जिस सॉल्यूशन के अंदर आरएनए और प्रोटीन था उसमें चूहा क्या हो गया, जिंदा रह गया, और जिसमें आरएनए सॉल्यूशन, आरएनए और प्रोटीन नहीं था उसमें मर गया। सिंपल सी बात बताऊं तो अगर आप कॉमन निकालना चाहें, देखिए इस सॉल्यूशन में तीनों सॉल्यूशन में तीनों चीज़ें थी, लेकिन इसमें से क्या प्रोटीन नष्ट कर दिया तो आरएनए और डीएनए बचा। जिसमें डीएनए था वो चूहा मरा, जिसमें डीएनए था वो चूहा मरा। इस वाले सॉल्यूशन में डीएनए नहीं था, लेकिन चूहा, जब डीएनए था नहीं तो चूहा जिंदा रह गया। इन दोनों में डीएनए था इसलिए चूहा मर गया, इसमें डीएनए नहीं था, डीएनए को आपने नष्ट कर दिया तो चूहा क्या हो गया, जिंदा रह गया। तो यानी
और ये तीनों साइंटिस्ट, एवरी, मैकलियोड और एमसी कार्टिज, ये हमें बताना चाह रहे थे कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जो जेनेटिक मटेरियल है, यही वो ऐसा एक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इतना चपर थे कि वो माने ही नहीं रहे थे कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। वो बोल रहे थे कि भाई आरएनए ही, शायद आरएनए ट्रांसफर हुआ हो, आरएनए की वजह से चूहा मरा हो, शायद प्रोटीन्स की वजह से चूहा मरा हो। चलिए मान लेते हैं कि भाई आरएनए और प्रोटीन्स की वजह से चूहे मर गए, डीएनए की वजह से नहीं मरे। तो यहाँ पे तो दोनों सॉल्यूशन थे ना, तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में आरएनए भी था, प्रोटीन्स भी था, तब चूहे क्यों नहीं मरे, तब क्यों जिंदा रह गए? बस इसी कारण, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने के कारण एवरी, मैकलियोड और एमसी कार्टिज और ग्रिफिथ, इन चारों को के एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा अप्रूवल नहीं दी गई। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट आया, हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी मेरे पिता से मेरे अंदर आया होगा। क्या है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके पहले साइंटिस्ट मानते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।